हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री जो है चल रही है, जिसमें पहला चैप्टर बिलियन चल रहा है। और इससे पहले जो है 3 लेक्चर कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। और इससे पहले वाले तीसरा जो लेक्चर था उसमें हम लोग जो है बिलियन की सांद्रता के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें पहली सांद्रता को हम लोग पढ़े थे मोलरता क्या होती है। तो मोलरता की परिभाषा और उसके फार्मूला ये सब चीजें हमने बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे मोलरता पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हाँ मोलरता पे लगभग कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यह क्वेश्चन क्या है, एक हमने लिखा है कि इस तरह कुछ लिखा हो तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए 0.1 कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, ठीक है। मोलर मतलब मोलरता। NaCl बिलियन से क्या तात्पर्य, मतलब एक बिलियन है जिसकी मोलरता कितना है 0.1 है और उस बिलियन में क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है, ठीक है। इस बात को समझो पहले कि एक बिलियन है जिसमें क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है, और उस बिलियन की मोलरता कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है ना। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या होगा, ये बात बहुत बड़ी बात है। और इतने से हम लोग बहुत क्वेश्चन ऐसे देखिएगा ना कि इस क्वेश्चन को कितने अच्छे सॉल्व कर लेंगे। तो इतना अगर लिखा होगा कहीं क्वेश्चन में तो सबसे पहले इसका मतलब जाने कि इसका मतलब क्या होगा। आप लोग जो है जैसा कि आप जानते हैं कि मोलरता की परिभाषा क्या हमने लिखाया था, तो हमने लिखाया था कि किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में, मतलब 1 लीटर आयतन में जितना बिलियन की मात्रा उपस्थित होती है या घुली होती है उसी को हम लोग बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुली हुई बिलियन की मात्रा ही क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, यहां पे बताइए बिलियन है और बिलियन में क्या घुला हुआ है, नमक। तो नमक क्या कहलाएगा, बिलियन होगा। इसका मतलब है कि ये मोलरता इस बात को बता रही है, इस पूरे लाइन का ये मतलब होगा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि इसका अर्थ यही होगा कि 1 लीटर या इसको हम क्या बोलेंगे 1000 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में बिले यहां पे कौन है, नमक है। यहां पे NaCl का 0.1 मोल उपस्थित है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। हमने बोला कि अगर ऐसा लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होता है, तो हमने बताया इसका यही मतलब होगा कि एक बिलियन है जिसमें बिलियन क्या है, NaCl है, और उस बिलियन की मोलरता दिया है 0.1। तो इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ यही हुआ कि 1 लीटर या 1000 बिलियन के आयतन में जो बिलियन है, बिलियन यहाँ पे कौन है, नमक है। तो नमक का कितना मोल घुला हुआ है, तो 0.1 मोल उसके अंदर क्या है, घुला हुआ है। इस लाइन का ये मतलब होगा। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मोलरता का हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं पहले से कि मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है। यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहे हैं, मोलरता बराबर सूत्र होता है कि बिले के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, बिलियन का आयतन, ठीक है। अब बिलियन के मोलों की संख्या बटे बिलियन का क्या होता है, आयतन होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। हमको मोलरता बताना है जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ml बिलियन में घुला है। अब क्वेश्चन में आप लोग देखिए आप फार्मूला क्या है, मोलरता और बिलियन के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। क्वेश्चन में बिलियन का आयतन तो दे दिया है लेकिन बिलियन के मोलों की संख्या नहीं दिया है। अब सबसे पहले हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेंगे
फिर इस फार्मूले में रख देंगे तो उस विलयन की मोलरता प्राप्त हो जाएगी। अब हमने आप लोगों को इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने इस बात को भली भांति बताया था कि जो है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में मोलों की संख्या दिया है और विलयन का आयतन दिया है तो हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे विलेय जो है ग्लूकोज है ना, ये क्या है, ग्लूकोज विलेय है। यह जो है उसमें क्या हुआ है, घुला नहीं है, मतलब घुला हुआ है, लेकिन इसमें जो कितना मोल, उसके मोलों की संख्या नहीं दिया है, यहाँ पे केवल उसकी मात्रा दिया है कि हाँ इतना मास उसका, इतनी क्वांटिटी उसके अंदर घुली हुई है ना। तो मोलों की संख्या को निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था यहाँ पे कि विलेय के मोलों की अगर संख्या निकालना है तो विलेय का भार मतलब विलेय का द्रव्यमान बताए, विलेय यानी ग्लूकोज कितना घुला हुआ है 18 ग्राम, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे 18 और बटे विलेय ग्लूकोज यानी विलेय मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। और इसका जब अणुभार आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। इसको आप लोग निकाल के देखिएगा कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये फार्मूला है और इसका अणुभार कितना आएगा 180। तो मोलों की संख्या वाला सूत्र क्या होगा, विलेय का भार यानी मात्रा बटे क्या हो जाएगा अणुभार, यानी यहाँ ग्लूकोज जो है इसका अणुभार कितना है 180। और जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 1/10 हम लोग निकाल लिए, या इसको हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मोलों की संख्या निकल गया। ये जो 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 विलयन में घुला था उसमें ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितना आ गई, 0.1 आ गई। अब बस रख दीजिए फार्मूले में। तो इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो बताइए मोलरता m बराबर क्या सूत्र हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या आ गई कितना 0.1 बटे विलयन का आयतन। यह आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं किसमें दिया है, ml में दिया है। चूंकि कितना ml दिया है 1000 ml, तो 1000 ml को जब लीटर में बदलेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 1 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 1 लीटर आ जाएगा। तो बस यहाँ रख दीजिए, यानी विलयन का आयतन 1 लीटर, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 0.1। अब इसका जो यूनिट हमने बताया था वो क्या बताया था, मोल प्रति लीटर लिखिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं या मोलर, क्या लिखेंगे मोलर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सेम जो है देखिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हमने और दिया है आप लोगों को, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एकदम सेम टू सेम, बस डाटा चेंज है। एक क्वेश्चन और करके प्रैक्टिस कर ले, फिर यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने दिया है। आप लोग अभी देखते रहिए मोलरता पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम क्रम से क्वेश्चन और देते जाएंगे और उसको आप लोग देखते जाइएगा। तो पहले जो है सेम एक क्वेश्चन और कर ले जिससे और अच्छे से हमको क्लियरिटी हो जाए, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस देखिए ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमने उठाया है। एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा, एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो विलयन में घुला हुआ कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यह विलय हो गया और उसकी मात्रा क्वेश्चन में दिया है। विलय के मोलों की संख्या नहीं दिया है, मात्रा दिया है। और यहाँ पे विलयन का आयतन कितना है 450 ml है ना, कितना है 450 ml है। तो हमको क्या बताना है, विलयन की मोलरता। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तो फार्मूला तो सेम है, विलयन की मोलरता अब हमको बताना है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग विलय की मोलों की संख्या निकाल लें। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में विलय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बताइए यहाँ पे अगर हम लोग विलय की मोलों की संख्या निकाले तो विलय है आप लोगों को पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा यहाँ पे दिया हुआ कितना 5, और जब यानी यहाँ पे सूत्र हम लोग पता है कि विलय का मोलों की संख्या निकालना है तो विलय की मात्रा बटे विलय का क्या होता है अणुभार। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लोग क्या निकालेंगे अणुभार, देखिए एक बार बता दे रहे हैं कैसे। जैसे सोडियम का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का 1, और इसको जोड़ के आप देखिए 23 से 24
और प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलों की संख्या बराबर विलेय का जो मात्रा है बटे विलेय का अणुभार कितना आ गया, 40 आ गया। इसको छोटा करना चाहे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे और हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें रखा जाए तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या आ गई 1/, कितना आ गया, 8। ठीक है, और पूरे का बटे जो है यहाँ पे विलेय का आयतन, क्वेश्चन में देखिए विलेय का जो आयतन है किसमें दिया, ml में दिया है। तो क्या दिक्कत है, जब ml में दिया है तो यहाँ पे 450 यानी यहाँ पे हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यह ml किसमें बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में जो है आयतन किसमें बचे, लीटर में, और वहां क्वेश्चन किसमें दिया है, मिलीलीटर में। तो जब लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे यानी मिलीलीटर को लीटर में बदला जाएगा तो 1000 से हम क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब आपको पता है पहले ये सबसे ऊपर चला जाएगा और 450 8 के पास चला जाएगा, तो जब 1000 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 8 × 400 क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, जैसे इसको काटिए, ये 0 हट जाएगा, इसके बाद इसको किससे काट दें हम लोग, तो 5 से काटे तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। अब बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया और नीचे कितना हो गया, 9/, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना। इसको और छोटा करना तो कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 10 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 छक्के 12 हो जाएगा, होगा ना। और अगर छोटा करना है तो और छोटा अगर हम लोग करें तो 5 और एक कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। अब 5 में 18 से आप लोग भाग कर लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे 0 और इसके बाद कितना बच जाएगा, 2 बार होगा ना, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 और इसको घटाएंगे 4 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 0। ऐसे ही इसको आप लोग भाग करेंगे और इसका फाइनली जो आंसर आएगा 0.278 मोल प्रति क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं 0.278 मोलर। क्या बोलेंगे, मोलर, यानी इसको सिंबल में हम कैपिटल एम से लिखा देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही मकसद था कि यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मोलों की संख्या नहीं दिया है तो क्या करेंगे आप लोग, यानी उस विलेय का जो है मात्रा दिया होगा और विलेय की मात्रा दिया होगा तो अणुभार आप लोग निकाल के विलेय की मात्रा में अणुभार से भाग करके मोल की संख्या निकाल लेंगे और फार्मूले में रख देंगे, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, मोलरता निकल जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है कि विलेय की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, यानी मोलरता हम लोगों को बताना है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 165 ग्राम ग्लूकोज जो है विलेयन, एक विलेयन है जिसकी मात्रा क्वेश्चन में दे दिया है कितना है, 165 ग्राम। जब ग्लूकोज को विलेयन बना दिया गया तो उस विलेयन की संपूर्ण जो मात्रा है वो कितना है, 165 ग्राम है। और एक ब्रैकेट में देखिए ग्लूकोज का घनत्व तो दे दिया है, कितना दिया है, ग्लूकोज का जो घनत्व है वह 1.1 ग्राम प्रति ml में दिया हुआ है, एक विलेयन का घनत्व तो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इस विलेयन में जो ग्लूकोज यानी जो विलेय है ना वो कितना है, 20 ग्राम है। बात को समझिए, यहाँ पे क्या हमारे कहने का मतलब है कि एक विलेयन है, यह क्या है, एक विलेयन है और विलेयन की संपूर्ण मात्रा कितना दिया है, 165 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 165। और इस विलेयन में जो विलेय है ना, विलेय कौन है, ग्लूकोज है। कौन है, जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा कितना है, 20 ग्राम है।
यानी ग्लूकोज मतलब जो विलेन है उसकी मात्रा 20 ग्राम है, तो हमको विलेन की मोलरता बताना। अब आप लोग पहले ध्यान से सुनिए क्या क्या चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि मोलरता निकालने के लिए सबसे पहला चीज हमको विलेन के मोलों की संख्या चाहिए, विलेन के मोलों की संख्या चाहिए। यहाँ पे केवल हमको जो विलेन ग्लूकोज है उसकी केवल मात्रा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जब मोलों की संख्या चाहिए तो हम लोग कहां से निकाल लेंगे, यहाँ पे जो है कहां से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से मोलों की संख्या बराबर विलेन का भार बटे विलेन का क्या होता है, अणु भार, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे विलेन का हमको फार्मूले में क्या चाहिए, आयतन चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे विलेन का आयतन नहीं, यहाँ पे विलेन का क्या दिया है, मात्रा दिया हुआ है, और विलेन का क्या दिया हुआ, घनत्व। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, जो है यहाँ पे विलेन का आयतन निकाल लेंगे। तो ये दोनों चीज निकाल के फिर विलेन की मोलरता के फार्मूले में रख देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए और इसको देखा जाए कैसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब एक एक चीज को पहले साइड में हम लोग निकाल रहे हैं, फिर फार्मूले में रख देंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या किया जाए, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग विलेन के मोलों की संख्या निकाल लें। आप बताइए कि अगर हम लोग विलेन के मोलों की संख्या निकालना चाहें तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे विलेन कौन है, ग्लूकोज है। तो सिंबल में हमने C6H12O6 ऐसे दिखा दिया। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेन की मात्रा, और विलेन की मात्रा विलेन में कितना है, 20 ग्राम। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 20 बटे विलेन का अणुभार, यानी ग्लूकोज का जब अणुभार हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आएगा, 180। अब इसको हम लोग अभी फिलहाल ऐसे रहने, चाहे और सॉल्व कर लीजिए, इसको कट जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा और इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। फिलहाल ऐसे ही अभी रहने दीजिए, फिर क्वेश्चन आगे हम लोग अकॉर्डिंग इसको और कट पिट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग को अभी क्या चाहिए, यहाँ पे विलेन के मोलों की संख्या तो आ गया, अब विलेन का आयतन निकालना है। तो विलेन का आयतन कैसे निकाला जाएगा, तो विलेन के आयतन के लिए हम लोग सूत्र पहले से पढ़े हैं कि घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, अब आप बताइए, हम लोग को ये बात पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इसका मतलब है कि आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, इसी को आयतन बराबर सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। और द्रव्यमान यहाँ पे पूरे विलेन का कितना है, 165 है, तो 165 हम लोग रख देंगे। और विलेन का घनत्व कितना दिया है, 1.1 दिया हुआ है ना। अब देखिए ये विलेन का जो घनत्व है ना, यहाँ पे ये कितना है, ग्राम प्रति ml दिया है, और यहाँ पे ग्राम है। ये ml कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी 165 ग्राम बटे 1.1 ग्राम, और यहाँ पे ml आ गया, ये ग्राम ग्राम से हट जाएगा। और इसको अगर आप लोग काटेंगे, दशमलव नीचे है तो 0 ऊपर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1650 और 11 इतना ml आ गया, और इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 150 ml आ जाएगा। ठीक है, कितना ml आ गया, 150। यानी हम लोग विलेन का जो आयतन है वह निकाल लिए कि कितना आयतन है, जो है 150 ml है। अब बस आंसर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग जो डिमांड थी इस फार्मूले में रखने के लिए, उस चीज को हम लोग निकाल लिए। अब इस फार्मूले में रखा जाए तो देखिए क्या आंसर आएगा, तो मोलरता यम बराबर क्या हो जाएगा, विलेन के मोलों की संख्या कितना आ गया है, 1/9 आ गया है। फिर पूरे का बटे विलेन का आयतन, और विलेन का आयतन कितना आ गया है, 150 ml है, और ml में नहीं चाहिए, आयतन किसमें चाहिए, लीटर में। इसका मतलब है इसमें 1000 से हम लोग क्या कर दे, भाग, और जब इसको क्या हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 1000 बटे क्या हो जाएगा, 9 गुणे 7 में क्या हो जाएगा, 150। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, तो ये 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसको काटे अगर 5 से, तो 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा, 20। यानी ऊपर जो है 20 और बटे नीचे कितना हो जाएगा, 9 3 27। इसको जब कट किया जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.74 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मोल प्रति क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये जो है
इस वीडियो में जो है इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें जो है अभिमोलरता पर आधारित जो है आप लोगों को एक अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट के बाद उस पर आधारित कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।